जय हिंद साथियों, पुनः स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास बड़ी स्पेशल है क्योंकि आज की क्लास में हम 150 प्रश्न लाए हैं जो कि टॉप प्रश्न हैं, जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और ये आगे भी आने की संभावना है इन प्रश्नों की। तो आप इस क्लास को पूरा देखिए, स्किप मत करना। 150 प्रश्नों को थोड़ा स्पीड फास्ट करके देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है कि भारत के आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? जे.बी. कृपलानी थे। भारत आज़ाद हुआ था उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो जे.बी. कृपलानी थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया? भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया? तो ये किया था 26 नवंबर 1949 को किया था भारतीय संविधान को अंगीकार। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न और बनता है कि कब स्वीकार किया, कब लागू किया, कब अंगीकार किया, इनमें कन्फ्यूजन होती है, इसलिए इसको याद कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं। ये कि सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि सतीश धवन, अगला प्रश्न क्या है? सतीश धवन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ है? श्रीहरिकोटा। कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में सतीश धवन रिसर्च सेंटर। अगला प्रश्न कि भारत में किस राज्य का समुद्र तट सबसे लंबा है? जो गुजरात का है। किसका है? गुजरात का समुद्र तट सबसे लंबा माना जाता है भारत में, गुजरात राज्य का। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी के सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इनको बार बार देखना और याद करने की कोशिश करना। अगला प्रश्न कि कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है कपास के लिए। कपास के लिए काली मिट्टी जो सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला प्रश्न छठवां, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। और सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न क्या है? सातवां प्रश्न है कि बरमूडा त्रिभुज किस महासागर में स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में। किस महासागर में? उत्तरी अटलांटिक महासागर में। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को विदेशी भूमि सोवियत संघ से कब छोड़ा गया? कब छोड़ा गया था? तो कब छोड़ा गया था? इसको छोड़ा गया था 19 अप्रैल 1975 को। 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था आर्यभट्ट को विदेशी भूमि सोवियत संघ से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि समुद्र के पानी में, अगला प्रश्न क्या है कि समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या माना जाता है? क्या माना जाता है? सोडियम क्लोराइड माना जाता है। समुद्र के पानी में जो लवणता का कारण माना जाता है वो सोडियम क्लोराइड माना जाता है। इसके बाद देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो ये 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। कब? 1764 में। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है 11 वाला प्रश्न देखते हैं कि संविधान के प्रथम स्थायी अध्यक्ष पूछ रहे हैं। यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यह प्रश्न कैसा बन रहा है कि यहाँ स्थायी पूछा जा रहा है और अस्थायी भी पूछा जाता है। तो स्थायी कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 12 वाला प्रश्न है कि राष्ट्रीय गान कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था राष्ट्रीय गान की बात करें तो। और इसके बाद प्रश्न देखते हैं कि नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट की स्थापना कब हुई? यहाँ स्थापना पूछी जा रही है, ना कि ये पूछी जा रही है कि किस कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ कब की गई थी इसकी स्थापना? तो ये 1921 में की गई थी नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट की। किसकी? इंडिया गेट की। अगला प्रश्न, संविधान में पहली बार संशोधन कब हुआ? तो 1951 में हुआ था पहली बार संविधान में संशोधन। इतना आपको याद करना है। ज़्यादातर तो इसमें पहला संशोधन ही पूछा जाता है कि कब हुआ था। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1608 में कहाँ स्थापित की थी? कहाँ स्थापित की थी? तो ये की थी सूरत में। कहाँ पर? सूरत में की थी अंग्रेजों ने पहली अपनी फैक्ट्री 1608 में। और 16 वाला प्रश्न कि अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर बना है। किस नदी पर? कृष्णा नदी पर बना है अलमाटी बांध। 17 वाले प्रश्न को देखते हैं। 17 वाला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग
की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में हुई थी मुस्लिम लीग की स्थापना। कब? 1906। 18 वाला प्रश्न है कि लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण। और 19 वाला प्रश्न है कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। कब? 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। और आप देखते हैं 20 वाला प्रश्न। 20 वाला प्रश्न है कि लेब्रोडोर कौन सी जलधारा है? तो ये ठंडी जलधारा है। लेब्रोडोर ठंडी जलधारा है। 21 वाला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो किस तरह के वन पाए जाते हैं? उष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं भूमध्य रेखा के निकट। और 22 वाला प्रश्न क्या है कि ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम क्या है? जो ऑस्ट्रेलिया घास के मैदानों को क्या कहते हैं ये कह सकते हो, या नाम भौगोलिक नाम दिया गया वो भी कह सकते हैं। तो इसका सही जवाब क्या है? डाउन्स कहते हैं। डाउन्स है ऑस्ट्रेलिया के घास के स्थलों को नाम। और 23 वाला प्रश्न है कि सर्वाधिक सघन खेती प्रचलित कहाँ है? जापान में। कहाँ पर? जापान में। 24 वाला प्रश्न देखते हैं। 24 वाला प्रश्न कि किम्बरले प्रसिद्ध है किसके लिए? हीरा के खनन के लिए प्रसिद्ध है किम्बरले। और 25 वाला प्रश्न मध्यकालीन भारतीय इतिहास में स्थायी सेना के लिए कौन विख्यात है? तो अलाउद्दीन खिलजी विख्यात है मध्यकालीन भारतीय इतिहास में स्थायी सेना के लिए। 26 वाला प्रश्न क्या है? 26 वाला प्रश्न देखते हैं। 26 वाला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो फारसी थी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा। और 27 वाला प्रश्न है कि मीराबाई के गुरु का क्या नाम था? तो रैदास था। क्या था? मीराबाई के गुरु का नाम रैदास था। और 28 वाला प्रश्न है कि कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कराया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची में कैलाश मंदिर का निर्माण। और 29 वाला प्रश्न देखते हैं। 29 वाला प्रश्न क्या है कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष। और 30 वाला प्रश्न विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। और 31 वाला प्रश्न है कि गोलकुंडा किला किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में है गोलकुंडा का किला। अब देखते हैं इसके बाद प्रश्न 32 वाला प्रश्न देखते हैं। 32 वाला प्रश्न है कि मैटूर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है मैटूर बांध। और 33 वाला प्रश्न कि पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का गठन किस समिति ने किया था? यानी किस समिति के द्वारा किया गया था? तो बलवंत राय समिति के द्वारा किया गया था पंचायती राज की त्रिस्तरीय समिति का। 34 वाला प्रश्न देखते हैं। 34 वाला प्रश्न है कि गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन कब हुआ? तो बेलग्रेड 1961 में हुआ था गुटनिरपेक्ष का पहला सम्मेलन। और 35 वाला है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है यक्षगान। और 36 वाला प्रश्न है, थोड़ा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि 150 प्रश्न है। 36 वाला है कि आजाद हिंद फौज की स्थापना कब की गई? तो 1942 में रास बिहारी बोस ने सिंगापुर में की थी। 1942 में रास बिहारी बोस सिंगापुर में। अगला देखते हैं। अब देखते हैं 37 वाला प्रश्न। 37 वाला प्रश्न है कि मौसमी संबंधी घटनाएं घटित किस मंडल में होती हैं? तो क्षोभ मंडल में। क्षोभ मंडल में होती हैं मौसमी संबंध घटनाएं। और 38 वाला प्रश्न है सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं सदाबहार वन। और इसके बाद देखते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर में पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है पित्त का निर्माण। और 40 वाला प्रश्न सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी होता है सूर्य के प्रकाश से। और 41 वाला पुलेला गोपीचंद या गोपीचंद सीधा लगाओ क्या? बैडमिंटन। पुलेला गोपीचंद किससे संबंध है? किस खेल से? बैडमिंटन से। 42 वाला प्रश्न देखते हैं। 42 वाला प्रश्न है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखा हुआ था? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा था अशोक का शिलालेख। और 43 वाला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? तो 6 क्षेत्रों में। कितने? 6 क्षेत्रों में। 44 वाला प्रश्न केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो कि कहाँ है? कटक उड़ीसा में स्थित है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं इसके बाद 45 वाला कि कौन से वह
दो ग्रह हैं जिनके पास कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध और शुक्र हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। 40 वाला प्रश्न है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन था? तो कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था ताजमहल का वास्तुकार। और 47 वाला प्रश्न क्या है कि अकबर का जन्म कब हुआ? तो इसका जन्म हुआ था, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 में, 15 अक्टूबर 1542 में हुआ था अकबर का जन्म। 48 वाला प्रश्न देखते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? पाल वंश शासक धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। और यहाँ पर एक और प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी नालंदा की, और विक्रमशिला की धर्मपाल ने। और यहाँ प्रश्न अगला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रथम बौद्ध संगीति किस स्थान पर हुई थी? तो किस स्थान पर? 483 ईस्वी पूर्व राजगृह महाकश्यप अध्यक्ष थे, अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। कब? अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईस्वी पूर्व, और राजगृह में महाकश्यप अध्यक्ष था। यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि द्वितीय 51 प्रश्न इसी तरह का, द्वितीय बौद्ध संगीति किस समय हुई? तो 383 ईस्वी पूर्व में। वैशाली सवाकामी अध्यक्ष महाकश्यप है, यहाँ सवाकामी अध्यक्ष और काला शोक के नेतृत्व में हुई थी दूसरी। अब देखते हैं तीसरी तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो 250 ईस्वी पूर्व अशोक के नेतृत्व में, पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र अध्यक्ष था। और 53 वाला, चौथी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो कनिष्क के नेतृत्व में कुंडलवन में हुई थी चौथी। इसके बाद देखते हैं और कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट प्रश्न 54 वाला कि राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेता है? राष्ट्रपति की बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री की लेता है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में। 55 वाला प्रश्न है कि भारतीय संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 28 जनवरी 1953 में हुई थी संगीत नाटक अकादमी की स्थापना। और 56 वाला प्रश्न, गुप्त शासकों की राजभाषा कौन सी? संस्कृति गुप्त शासकों की। इसके बाद देखते हैं 57 वाला प्रश्न क्या है कि मुद्रास्फीति की दर में गिरावट से वस्तुओं में क्या होता है? तो वस्तुओं का मूल्य घटता है मुद्रास्फीति से, कि जब मुद्रास्फीति की दर में गिरावट हो तो तब। 58, रोजर फेडरर किस देश के निवासी हैं? स्विट्जरलैंड के हैं रोजर फेडरर। और 59 वाला प्रश्न है कि लाल रक्त कण कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ? अस्थि मज्जा में बनता है लाल रक्त कण। अब देखते हैं 60 वाला प्रश्न। 60 वाला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। 61 वाला प्रश्न है कि यंग इंडिया पत्रिका को किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने किया था यंग इंडिया पत्रिका को शुरू। और इसके बाद देखते हैं 62 वाला प्रश्न। 62 वाला प्रश्न क्या है? निकट दृष्टि दोष को किस लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है? अवतल लेंस द्वारा। निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस द्वारा ठीक किया जा सकता है। 63 वाला प्रश्न है कि पीतल और तांबा किसका मिश्र धातु है? जस्ता का है पीतल और तांबा। 64 वाला प्रश्न देखते हैं। 64 वाला प्रश्न है कि आकाश का रंग किस कारण नीला दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई पड़ता है आकाश का नीला रंग। और 65 वाला प्रश्न है कि मोमबत्ती का जलना कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है मोमबत्ती का जलना। और 66 वाला प्रश्न कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाते हैं विश्व जल दिवस। सभी प्रश्नों को देखना डेढ़ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। 67 वाला प्रश्न है लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना कब हुई? 1954 में हुई थी लघु उद्योग विकास संगठन की स्थापना। 68 वाला प्रश्न है कि भारतीय पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1966 में भारतीय पर्यटन विकास की निगम की स्थापना। और 69 वाला है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 3 अप्रैल 1940 को हुई थी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना। इसके बाद देखते हैं 70 वाला प्रश्न है कि अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? तो 6 अप्रैल 1917 को हुआ था अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल। 71 वाला है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और अगला प्रश्न है कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 अप्रैल को मनाते हैं विश्व पृथ्वी दिवस। अगला देखते हैं प्रश्न 73 वाला
कि जीवन बीमा निगम की स्थापना कब हुई, तो 1956 में हुई थी जीवन बीमा निगम की स्थापना। और 74 वाला प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO करता है राष्ट्रीय आय का आकलन। और 75 वाला प्रश्न कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1950 में हुआ था भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। 76 वाला प्रश्न देखते हैं। 76 वाला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन विषय की सूची का है, तो समवर्ती सूची का है आर्थिक नियोजन विषय। और 77 वाला प्रश्न है कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है, तो विटामिन C के कारण होता है स्कर्वी रोग। 78 वाला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर जॉन मताई थे स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री। 79 वाला प्रश्न देखते हैं। 79 वाला प्रश्न है कि क्रिप्स मिशन के आगमन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिन लिथगो था क्रिप्स मिशन के समय जब आया था उस समय। 80 वाला प्रश्न नर्मदा नदी का उद्गम किस चोटी से हुई, नर्मदा नदी का उद्गम किस चोटी से हुआ है, तो मैकाल की पहाड़ी है अमरकंटक की चोटी से, मैकाल की पहाड़ी अमरकंटक चोटी से। 81 वाला प्रश्न देखते हैं कि 1916 ईस्वी में मद्रास में स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे, तो कौन थे, ये थे एनी बेसेंट थे स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक 1916 में। और 82 वाला संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तीसरे भाग को, किसको, तीसरे भाग को कहते हैं मैग्ना कार्टा भारतीय संविधान के। अगला देखते हैं 83 वाला प्रश्न है कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, महादेव गोविंद रानडे एवं आत्माराम पांडुरंग है प्रार्थना समाज के संस्थापक। और 84 वाला सिम का पूर्ण रूप क्या है, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल है सिम का पूर्ण रूप। और इसके बाद देखते हैं 85 वाला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, तो 1972 में हुए थे भारत और पाकिस्तान द्वारा शिमला समझौता पर हस्ताक्षर। 86 वाला डाउन्स घास के मैदान किस देश में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया में, ये दूसरी बार प्रश्न आ गया है। डाउन्स घास के मैदान कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। 87 वाला प्रश्न देखते हैं। 87 वाला प्रश्न क्या है कि एंडीज पर्वतमाला कौन सी पर्वतमाला है, तो वलित पर्वतमाला है एंडीज। 88 वाला प्रश्न है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था भारत का प्रथम वायसराय। और 89 वाला विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 अक्टूबर को मनाते हैं विश्व डाक दिवस। अब देखते हैं 90 वाला प्रश्न। 90 वाला प्रश्न क्या है कि संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य की नियुक्ति। और 91 वाला प्रश्न, गोवा राज्य का निर्माण कौन से संविधान संशोधन द्वारा हुआ था, तो 56वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था गोवा राज्य का निर्माण। 52 वाला प्रश्न देखते हैं। 52 वाला प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर, यहाँ बल कर लेना, बोल नहीं है, बल दिया गया था, तो कृषि क्षेत्र पर बल दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में। और यहाँ 53 वाला प्रश्न है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर कौन सी शैली का उदाहरण है, तो नागा शैली का दिलवाड़ा की जैन मंदिर। 94 वाला प्रश्न देखते हैं। 94 वाला प्रश्न क्या है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और 95 वाला प्रश्न है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की, राजा राममोहन राय ने 1815 में की थी आत्मीय सभा की स्थापना। 96 वाला प्रश्न आर्य महिला सभा की स्थापना किसने की, पंडित रमाबाई ने की थी आर्य महिला सभा की स्थापना। उसके बाद देखते हैं 97 वाला प्रश्न कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया, तो 1896 कोलकाता अधिवेशन में 12वां अधिवेशन हुआ था, रहीमतुल्लाह सयानी अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, तो 28 जुलाई 1914 को 37 देशों ने भाग लिया था। 99 वाला प्रश्न देखते हैं। 99 वाला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई, 1 सितंबर 1939 को 61 देशों ने भाग लिया। और 99 वाला प्रश्न है कि किस ग्रह को पृथ्वी का निकटतम ग्रह और सबसे चमकीला ग्रह एवं सबसे गर्म ग्रह, सांझ का तारा, भोर का तारा कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं सांझ का तारा, भोज का तारा, चमकीला ग्रह, पृथ्वी के निकट ग्रह। अब देखते हैं 100 वाला प्रश्न। 100 वाला प्रश्न है कि पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है
तो उसे क्या कहते हैं? तो उपसर्ग कहते हैं। 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी जब सूर्य के निकट होती है तो उसे उपसर्ग कहते हैं, जो कि 3 जनवरी को होता है। हमने 100 प्रश्न कर लिए, अब 50 प्रश्न हो रहे हैं, उनको भी कर लेते हैं जल्दी जल्दी। 101 प्रश्न है कि जब पृथ्वी सूर्य से दूर होती है तो उसे कहते हैं अपसर, जो 4 जुलाई को होता है। ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको याद कर लेना। अब देखते हैं 102 वाला प्रश्न कि भारत के मानव विकास रिपोर्ट को कौन जारी करता है? तो योजना आयोग करता है मानव विकास रिपोर्ट को। और 103 वाला प्रश्न, भारत में पंचवर्षीय योजना किस देश से प्रेरित है? रूस से है पंचवर्षीय योजना। और 104 वाला प्रश्न देखते हैं। 104 वाला प्रश्न है कि राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? 1949 को हुई थी राष्ट्रीय योजना समिति की रिपोर्ट। 105 वाला प्रश्न, तीस्ता किस नदी की सहायक नदी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है तीस्ता। और 106 वाला प्रश्न है कि पाकिस्तान के साथ 1965 में युद्ध के समय भारत में राष्ट्रपति कौन थे? पाकिस्तान के समय, यानी पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ था उस समय 1965 में राष्ट्रपति कौन थे भारत के? एस राधाकृष्णन थे। और 107 वाला प्रश्न है कि भारत में गरीबी का आकलन कैसे किया जाता है? तो लकड़ वाला फॉर्मूला के आधार पर करते हैं गरीबी का आकलन। अब अगला प्रश्न देखते हैं 108 वाला। 108 वाला प्रश्न है कि शिमला समझौता कब हुआ? 1971 में हुआ था शिमला समझौता। और 109 वाला प्रश्न है पंचशील समझौता किस देश के बीच हुआ? भारत और चीन के मध्य हुआ था पंचशील समझौता। 110 वाला, तिरंगे को संविधान सभा ने कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया था तिरंगे को। अब देखते हैं 111 वाला प्रश्न, राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन कब हुआ? 2004 में हुआ था राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन। और 112 वाला प्रश्न कि भारत में प्रथम औद्योगिक नीति कब बनाई गई? 1948 में बनाई गई। 113 वाला प्रश्न, प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। कौन थे? बीजी खरे। और अगला देखते हैं 114 वाला, भारत में दूसरी, अगला है कि भारत में दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बंगाली है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया, इसको तो याद कर लेना। दूसरी बोली जाने वाली भाषा बंगाली है। और 115 वाला प्रश्न है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध है भरतनाट्यम से है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध। और 116 वाला प्रश्न देखते हैं, इस संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई? 1953 में हुई थी। और 117 वाला प्रश्न, खजुराहो मंदिर की शैली कौन सी है? नागर शैली है खजुराहो मंदिर की। और 118 वाला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे प्राचीन चित्रकला है अजंता एलोरा। 119 वाला प्रश्न देखते हैं, ये सभी के सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। 119 वाला प्रश्न है कि मेहरौली या मेहरौली है का लौह स्तंभ किस काल का है? तो गुप्त काल का है मेहरौली का लौह स्तंभ। 120 वाला प्रश्न, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो 1954 में हुई थी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार शुरुआत। अगला है 121 वाला, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो कब की गई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1935 को। प्रथम गवर्नर ओसवाल स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। इतना याद कर लेना। 122 वाला, रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है? वित्त मंत्रालय करता है 1 रुपये के नोट को। और 123 वाला प्रश्न देखते हैं। 123 वाला प्रश्न क्या है कि भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 1962 को हुई थी अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत। और 124 वाला प्रश्न, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई? 1954 में हुई थी। और 125 वाला, आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी थे आनंद मठ के लेखक। अब देखते हैं 126 वाला प्रश्न, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई थे। 127 वाला, हिंदू महासभा के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय थे हिंदू महासभा के संस्थापक। और 128 वाला प्रश्न, 128 वाला, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? 1929 में हुई थी। अब देखते हैं 129 वाला प्रश्न। 129 वाला प्रश्न, हाँ, ऑस्कर पुरस्कार यहाँ पर 129 वाला कट गया है। 129 वाला प्रश्न है। अब देखते हैं 130 वाला, 129 वाला कट गया। अब देखते हैं 130 वाला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम विश्व हॉकी कप कब जीता था?
1975 में जीता था। 131 वाला, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। अब देख यहाँ पर 2 बार हो गया 131 वाला प्रश्न, कोई बात नहीं, जाने दो। दूसरा देखते हैं, केंद्र राज्यों के मध्य करों का विभाजन कौन करता है? वित्त आयोग करता है। 132 वाला, रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास हैं। अब देखते हैं 133 वाला प्रश्न कि वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 280 के तहत किया गया वित्त आयोग का गठन। 134 वाला प्रश्न, विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? तो संगम था। अगला प्रश्न देखते हैं 135 वाला प्रश्न। 135 वाला प्रश्न है कि लक्षद्वीप समूह किस सागर में स्थित है? अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। 136 वाला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब की गई? 1995 में की गई। और 137 वाला देखते हैं, किसे द्वितीय अशोक कहा जाता है? कनिष्क को कहते हैं द्वितीय अशोक। अब देखते हैं 138 वाला प्रश्न। 138 वाला प्रश्न है कि लखनऊ में 1857 क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बेगम अजत महल ने किया था लखनऊ में। और 139 वाला प्रश्न, शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी हैं शाहनामा के लेखक। 140 वाला, उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाते हैं उपभोक्ता दिवस। अब देखते हैं 141 वाला प्रश्न। 141 वाला प्रश्न है कि भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 24 अप्रैल 1994 को हुआ। और 142 वाला प्रश्न है, पृथ्वी का सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? अवसर, ये डबल बार प्रश्न हो गया है। अधिकतम दूरी और अवसर कहते हैं, और निकटतम दूरी को, यहाँ 143 में आ रहा है कि निकटतम न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? उपसर, जो 3 जनवरी को होता है। अगला 44, 3 बीघा कॉरिडोर किसे जोड़ता है? भारत और बांग्लादेश को। ये बोर्ड में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं 145 वाला प्रश्न है कि नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है। ये तो बहुत बार पूछा जाता है। और 140 वाला है कि भारत की सबसे दक्षिणी में कौन सी नदी है? वैगई है, वैगई। और 147 वाला, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी है प्रायद्वीपीय भारत की। और 148 वाला देखते हैं, 148 वाला प्रश्न है कि भारत पहला IPL टूर्नामेंट कब खेला गया? 2008 में खेला गया था। और 149 वाला प्रश्न कि पहला IPL टूर्नामेंट विजेता टीम कौन सी थी? तो राजस्थान रॉयल्स थी। उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स थी। 150वां, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? 70 मिनट होती है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। 150 प्रश्न, इन 150 प्रश्न को आप बार बार देखना और इस क्लास को थोड़ा स्पीड के साथ में देखते रहना, क्योंकि जल्दी दिख जाएगी। तो इसी तरह क्लासें आती रहेंगी। थैंक यू। बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तब तक मिलते हैं एक और क्लास के साथ।